आप इतनी शीघ्रता से कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? अद्वितीय, अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। हो रहा अमृत कलश, ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। आप सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत, हमारा है। हमारा है अमृत और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो असुरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। समुद्र मंथन के पश्चात जब असुर अमृत कलश को लेकर पलायन कर गए तो मामा जी श्री हरि नारायण अपने मोहिनी रूप में उसे पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपा था श्री हरि नारायण की वो छलपूर्ण योजना, जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुंह के पाश में बांध लिया था। मेरे विचार से आप में से ना तो किसी ने ये अमृत पान किया है और ना ही उसे कभी देखा है। फिर सर्वप्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्खतापूर्ण संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ समझा नहीं देवी। बहुत सरल बात है। अमृत का घनत्व कलश के तल में अधिक होता है और उसकी सतह पर कम, और अमृत का वास्तविक गुण उसी अंश में होता है जहां वो सबसे अधिक घना होता है, और ऊपरी सतह का द्रव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। उचित कह रही हूं ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए असुरराज होने के नाते
मैं सभी असुरों को आदेश देता हूं कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। इस प्रकार मोहिनी अवतार के सौंदर्य से प्रभावित होकर असुरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को स्वीकार किया और उनके द्वारा पुनः चले गए। छल पर विजय तो छल से ही पाई जा सकती है लंकेश। किंतु नारायण भी ये भूल गए थे कि असुर भी छल में किसी से कम नहीं थे। एक एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो? ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। अमृत पान कर लिया मैंने। छल किया है तुमने। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे, क्योंकि अमृत पान कर लिया मैंने। किंतु शीश विलग होने के पूर्व स्वरभानु अमृतपान कर चुका था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु, और उसके शरीर का नाम हुआ केतु। और आज तक राहु सूर्य और चंद्रदेव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के स्वर भानु की योजना विफल हुई थी। और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमृत पान से रुकने पर कैसे तैयार हुए? वो कहां तैयार हुए, और वो स्थिति एक युद्ध में परिवर्तित हो गई। किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे, नारायण के छल के कारण, और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया।